हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्जाम बहुत ही पास आने वाला है, तो उसके लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे भी करता रहूंगा। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC 131, BHIC जो कि हिस्ट्री का है 131, उसका यूनिट 8 हम लोग कवर अप कर रहे हैं। यूनिट 7 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अवेलेबल है। तो आज का जो टॉपिक है अर्ली वैदिक सोसाइटी। अब अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखिए, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते जा रही है, PGW, उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा था पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्दर्न पॉलिश्ड ब्लैक वेयर, ठीक है, जो भी उसके बाद में जो टाइम आता है वो आता है 1500 से 1000 BCE। ठीक है, तो उस समय की बात है, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसे सेटअप हुई थी, एक्चुअली बात क्या है नहीं है, उसके बारे में आप देखेंगे। देखिए, हर एक यूनिट से ही क्वेश्चन आपको बनेगा, और हर एक यूनिट को हर एक यूनिट का कॉम्बिनेशन से आपको आंसर्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट से आंसर्स आपको लिखने हैं, तो ऐसा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक यूनिट का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोगों ने कवर अप किया है। ठीक है, और इसके नोट्स में मेरे जो चैनल है फेसबुक में इग्नो अकेडमी, उसके में मैं छोटे छोटे शॉर्ट करके नोट देता रह रहा हूँ उसमें। तो आप उसमें विजिट करिए, पर आप उसमें विजिट करते हैं, व्यू मैं वहां पे देखते हैं, आप लोग आते हैं पर उसको पेज को फॉलो नहीं करते। पेज को फॉलो किया कीजिए यार, पेज को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं आ रहे हैं तो छोड़ो। ठीक है, तो पेज में आते रहिए, फॉलो पेज को लाइक कीजिए, पेज में बने रहिए, तो अपडेट्स आता रहेगा। ठीक है, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कवर अप कर रहे हैं अर्ली वैदिक सोसाइटी, जो कि इंट्रो हम लोग कवर अप करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या कहा जाता है, देखिए इंट्रोडक्शन में यह है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी जो है वो 1500 से 1000 BC के अंदर में आई थी। ठीक है, बेसिकली इसको इंडो आर्यन भी कहा जाता है। ठीक है, इस पीरियड को, क्योंकि इस समय पे कहा जाता है कि जो आर्यन का इन्वेजन हुआ था, यहाँ पे देखिए पॉइंट को मैं बता दी, उस पॉइंट को मैं इसके साथ रिलेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो आर्यंस जो आए थे उस समय पे आए थे, उन्होंने फिर धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ाया धीरे धीरे। तो देखिए, ये जो टाइम है ना, इंट्रोडक्शन, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी, ये वैदिक सोसाइटी एक एक बड़ा सा सोसाइटी नहीं है, अलग अलग सोसाइटी, मतलब थोड़े 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 करके पार्ट्स बाय पार्ट्स में, सेमी रूरल जिसको हम कहा जाता है कि सेमी रूरल पार्ट्स में बढ़ते गए। ठीक है, इस जगह को, इनकी जो मेन थी एग्रीकल्चरल थी। ऋग वेद से हमको इनको इनके बारे में जानने को मिलती है, इनके जो भी मतलब कैसे किस टाइप के इनके लिटरेरी चीजें थी, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या थे, आर्कोलॉजी कैसे मालूम चलता है। ठीक है, उसके बाद में इनकी जो इकोनॉमी कैसी चलती थी, मतलब लेन देन जो भी चीजें हैं, उसके बाद में सोसाइटी इनका कैसा था नहीं था, वो ही सब इनके चीजें के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आते हैं लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स इसका सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है ऋग वेद। ठीक है, ऋग वेद के बारे में आप लोगों ने जाना ही होगा, और भी बहुत सारे वेद है, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो ऋग वेद के बारे में हमको जानने को मिलता है कि यहाँ के लोग कैसे थे। ठीक है, लिटरेरी सोर्स एक ऋग वेद है, वहां पे कहा जाता है कि यहाँ पे हिम्स, ठीक है, रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, गाना हिम्स लिखे जाते थे भगवानों के लिए, नेचुरल फोर्सेस को भगवान माना जाता था, जैसे अग्नि, वायु वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उस पे लिटरेरी सोर्स मेन बेसिकली इसका ऋग वेद है। उसके बाद आता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मतलब देखिए, ज्यादातर इसके बारे में कहा जाता है कि इंडो आर्यन जो पीरियड थी इस समय पे, या फिर ऋग वेद का जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, ये ज्यादातर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मिली नहीं ज्यादातर। तो यहाँ पे जो कि रिटन सोर्सेज ही ज्यादा मिले थे, लिटरेरी सोर्सेज ज्यादा मिले थे। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आपको फायर ऑल्टर देखने को मिलेगा, यज्ञ हवन कुंड वगैरह देखने को मिल जाएगा, आयरन टूल्स देखने को मिल जाएगा, पेंटेड ग्रे वायर पॉटरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बहुत सारे क्राफ्ट्स एंड आर्टिक्राफ्ट्स, आर्टिफैक्ट्स के बारे में देखने चीजें मिल जाती है। तो उससे पता चलता है कि इस समय पे ये सब चीजें हुआ करती थी। इस समय पता चलता है कि हाँ, ये सब चीजें उस समय पे प्रेजेंट हुआ करती थी ऋग वेद के टाइम पे। ठीक, उसके बाद आता है आर्यन का, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कुछ कुछ लोग मानते हैं कि आर्यन का इन्वेशन हुआ था, कुछ लोग इस चीज को मिथ मानते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप ही चीजें डेवलप होते होते आई थी। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमी के बारे में। देखेंगे इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में ज्यादा कुछ नहीं है। इकोनॉमी इसका बेसिकली रूरल था, एग्रीकल्चरल था। ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चरल ज्यादा था। ज्यादातर ये लोग काऊ जो थे, गौविष्टी या फिर मतलब काऊ से रिलेटेड ज्यादा होते थे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट था इनका काऊ, काऊ को एक्सचेंज करते थे, वेल्थ ऐसे ही आती थी। ठीक है, ज्यादा कोई इसका जो इकोनॉमिक सोर्सेज ज्यादा नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या, एग्रीकल्चर से फिर आर्टिफैक्ट्स या फिर आर्टिशंस, या फिर जिसको बोलते हैं पॉटरी वगैरह बनाना। ठीक है, उसके बाद में बीड्स मेकिंग वगैरह वगैरह पे फोकस करते थे धीरे धीरे। उसके बाद में ज्यादातर देखो इकोनॉमी इसकी बार्टर सिस्टम पे चलती थी ज्यादा, कि चीजें दो, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। ठीक है, तो ऐसा जो है बार्टर सिस्टम में, मतलब बार्टर सिस्टम उस समय पे ज्यादा चलती थी। कि मतलब बार्टर सिस्टम में भी ये नहीं कि जैसे बेसिकली काऊ, जो काऊ होता था ना, काऊ वेल्थ,
वही जिसके पास में जितना ज्यादा काउ होता था उसी को ज्यादा वेल्दी माना जाता था आपके पास में। और ज्यादातर ये लोग अटैक किस पे करते थे पता है? अटैक करते थे काउ जिसके पास में ज्यादा, तो पहले अटैक करो और काउ को लो, जिसके पास में जितना ज्यादा काउ है तो वही आपका ज्यादा वेल्दी माना जाता था। इकोनॉमी बेसिकली बार्टर सिस्टम पे डिपेंड करती थी। धीरे धीरे ज्यादा बड़ा बड़ा ट्रेड्स नहीं होता था, इंटरनल ट्रेड्स होता था, ठीक है, मतलब अगल बगल के गांव में ज्यादा लंबा ट्रेड्स नहीं हुआ करता था। तो इकोनॉमी इसकी ऐसी थी, ठीक है। नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स में और डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। पर नोट्स मिलने से ज्यादा सबसे पहला चीज क्या है कि अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपका उसको जिस्ट आना जरूरी है। तो पहले आप इस वीडियो को सुन लेते हैं, उसके बाद में जिस्ट में जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि सोसाइटी या फिर सोसाइटी, सोसाइटी बेसिकली जन और या फिर किंगशिप, ठीक है। किंगशिप, किंगशिप क्या है कि एक राजा होता था, उसके बहुत सारे मतलब वो जो बोलता था वो होता था, पर ऐसा नहीं कि उसी के मतलब उसी के तरीके से होगा, ठीक है। उसके में उसमें बहुत सारे लोगों के भी सुनना पड़ता था, ठीक है। 4-5 लोग बैठ जाते थे तो राजा को बोलते थे सर ऐसा करना है ऐसा करना है, तो इस हिसाब से करता था। किंगशिप ज्यादातर ये होती थी जन, जिसको मतलब जन में डिवीजन था इनका जो सोसाइटी। जन मतलब जैसे मान के चलिए 4 बेसिकली जन होते थे, जैसे कि आपके ब्राह्मण हो गया, जो भी प्रिस्ट जिसको बोला जाता है, जो अपर कास्ट के लोग या फिर होते थे जो कि पूजा पाठ रिचुअल्स वगैरह देखा करते थे, ये जानते ही हैं आप लोग बेसिकली। उसके बाद आता था क्षत्रिय या फिर वॉरियर्स, जो या फिर वॉरियर्स भी ऐसा क्या है कि वॉरियर्स मतलब ये नहीं कि तीर धनुष लेके, जो भी ऐसा कोई आर्मी पर्टिकुलर आर्मी नहीं होती थी, सिंपल होती थी, सिंपल लोग रहते थे। जैसे कि मतलब जो भी ट्राइब्स के लोग होते थे, ट्राइबल लोग होते थे, जो भी अपने अपने ग्रुप के लोग, वही लड़ाई करने जाते थे, वही लड़ाई करते थे, वही लेते थे। अभी यहाँ पे जो भी अटैक करने के बाद में मैंने कहा भी आपसे कि अटैक करने के बाद में ज्यादातर उनकी फोकस रहती थी कि काउस को अपने पास में लेना। काउ जितना आप अपने काउ मतलब काउ को लोगे तो उसी हिसाब से आपकी वेल्थ पता चलती थी। फिर काउ को देके भी दूसरे सामान बार्टर सिस्टम में इंक्लूड होती थी, ठीक है। तो सोसाइटी में यही थी, 4 वर्ण थे, 4 लोग टाइप के थे। एक आपका हो गया कि राजा महाराजा एक हो गया, उसके बाद में फिर आ जाते थे ब्राह्मण वगैरह हो गया, उसके बाद में हो गया आपका क्षत्रिय, उसके बाद में फिर आ गया मतलब क्या दास हो गया वगैरह, ठीक है। लास्ट में जिसको बोला जाता है, उसके बाद में बीच में आपके जो भी आर्टिसंस वगैरह आ जाते थे, उसके बाद में दास वगैरह, दास और दासीस वगैरह होती थी। तो जन उसी हिसाब से कहा जाता है कि 4 जन, ठीक है। 4 जन मतलब वैसा ही है। फर्स्ट वाला आपका मान के चलिए कि प्रिस्ट लोग हो गया, फिर ब्राह्मण कह लेते हैं। सेकंड वाला आपका क्षत्रिय कह लेते हैं, थर्ड वाला आर्टिसंस कह लेते हैं, और फोर्थ वाला दास या फिर जो दासीस, ठीक है, ये कहा जाता है। पॉलिटी देखिए, पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी बेसिकली वही है कि आपका किंगशिप में पॉलिटी होती थी, मतलब ज्यादा जितने भी मतलब जो पॉलिटी रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड काम होते थे, किसको क्या बनाना है, क्या डिसीजंस लेने हैं वगैरह वगैरह, जो भी डिसीजन लिया जाता था वो बेसिकली राजा लेते थे। पर राजा ऐसे नहीं अकेला ले लेगा, उसके लिए सभा बनती थी, समिति होती थी, ठीक है। जो सभा के लोग बैठेंगे, 4-5 लोग बैठेंगे, सभा लगेगा, ठीक है। वहां के मंत्री, ये मंत्री बोलेगा, वो मंत्री बोलेगा, फलाना वो बोलेगा, उसके बाद राजा अपने आप से डिसीजन लेता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से डिसीजन कुछ भी ले। समिति होती थी, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा होते थे, वो सभा को बोलते थे, सभा वाले फिर जाके किंग को बोलते थे। तो ऐसा ऐसा सिस्टम होता था। पॉलिटी बहुत ही नॉर्मल थी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोगों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि वहां पे मैंने पहले ही बताया कि ये सेमी रूरल था, इसीलिए लोगों के ऊपर ज्यादा मतलब प्रेशराइज, मतलब लोगों के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि लोग ही इनकम सोर्स थे। तो लोग अगर इनकम नहीं करेंगे तो राजा कैसे बनेगा उस समय पे, उस समय की मतलब अर्ली वैदिक सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी में ऐसा ही चलता था, सभा होती थी, समिति होती थी, तो आपस में सब लोग मिलजुल के किंग को बताते, तो किंग उस हिसाब से डिसीजन लेता था। तो बेसिकली आदमियों के ऊपर, मतलब जनरल पब्लिक के ऊपर फोकस किया जाता था, ठीक है। उसके बाद में आता है रिलीजन। अब रिलीजन में क्या जाते हो, ज्यादातर नेचुरल फोर्सेस, जो कि अग्नि, वायु, इंद्र देव, ये लोग वायुदेव, सोमदेव, इनके ऊपर ज्यादातर वो फोकस करते थे। नेचुरल सोर्सेस को भगवान मानते थे, ओनली वन गॉड होता था। हाँ, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सोसाइटी में एक चीज होती थी कि बड़े बड़े हायर कास्ट के लोग बहुत, मतलब जो भी किंगशिप्स होते थे, ब्राह्मण मतलब हायर कास्ट के लोग होते थे, वो मतलब एक से ज्यादा मैरिज कर लेते थे। पर लोअर क्लासेस के लोग क्या होता है कि एक ही मैरिज करते थे, ठीक है। अब वापस आते हैं मेरे रिलीजन में। रिलीजन में नेचुरल फोर्सेस को ज्यादा मान्यता दिया जाता था। ज्यादा हम लोग पूजा पाठ, आइडल वर्शिप नहीं करते थे उस समय पे। ज्यादातर हम यज्ञ जो होता है, रिचुअल जो होता है, उसमें ज्यादातर फोकस दिया जाता था। हिम्स गाए जाते थे। वुमेन्स उस समय पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था, वुमेन्स का दर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता था। वो लोग गाना गाते थे, चैंटिंग करते थे, भगवान का नाम लेते थे, कीर्तन वगैरह में बहुत ज्यादा पार्ट लेते थे। तो उस समय की बात होती है कि रिचुअल रिलीजन उस समय पे वैसा होता था। नेचुरल फोर्सेस, अग्निदेव, वायुदेव, सोमदेव, ठीक है, वरुण देव, इनको माना जाता था कि जो नेचुरल फोर्सेस है वही आपके भगवान है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट करोगे तो आपका नेचुरली आपका सब कुछ अच्छा होगा। ये सीधी सी बात, अगर आप अगर
वरुण देव को मान दो तो ज्यादातर हवा चलेगी तो गर्मियों में नहीं लगेगी हम लोग तो, है ना। उसके बाद जो भी वर्षा होती है, उसके बाद में सोमदेव होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, अब एंटरटेनमेंट के लिए सोमदेव को माना जाता था कि सोमरस ऐसा है ना, वैसा वैसा सोमरस अगर ले लेते हैं मतलब वैसा ही है, नेचुरली चीजें है। जो भी नेचुरल चीजें बेसिकली नेचुरल फोर्सेस के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। उसके बाद में फायर ऑल्टर्स लगाया जाता था, मतलब यज्ञ माना जाता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जिसके पास ज्यादा वेल्थ है वो यज्ञ करेगा, ठीक है। उसके बाद में ज्यादातर यज्ञ, फायर ऑल्टर, अग्नि कुंड, हवन कुंड, वो सब ज्यादातर इंपॉर्टेंट दिया जाता था। कोई आइडल वर्शिप नहीं थी, एक ही गॉड को मानते थे, मतलब नेचुरल फोर्सेस को मानते थे, दूसरा कोई और चीज नहीं था। तो बस बाकी इस पार्ट में इतना ही कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। इन सारी चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं, और आगे भी जितने भी मैंने पढ़ाया उस सबको पार्ट बाय पार्ट देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा, लिंक्ड होता रहेगा अपने आप, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसके बाद में अगर आप आंसर लिखेंगे तो काफी बड़ा सा आंसर बन जाएगा। मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। जय हिंद। मैं क्वेश्चन आंसर के सेशन भी लाता रहूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं अपने पेज में दूंगा, फेसबुक पेज में, वहां पे चले जाइएगा, हर एक ईयर का क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें, तो आप वहां पे चले जाइए, वहां पे लिखिए, कोई भी दिक्कत होता है तो वहां पे आप जा सकते हैं, पर पेज को लीव मत करिएगा, फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, यूनिट 9 में। बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।